डीएम स्कॉलर चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पांडाज क्या है और पांडाज में हम सीरीज कैसे बनाते हैं वो बताया था। आज ये सेकंड लेक्चर रहेगा प्रैक्टिकल का। तो मैंने गूगल कोलैब को ओपन कर लिया है और यहाँ पर फाइल का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, PANDAS पांडाज सेकंड। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाटा सेट लेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, पांडाज को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। राइट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, आप एक डाटा सेट लेंगे। तो पहले हम डाटा सेट लिख लेते हैं, डाटा सेट इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे SR इक्वल टू और PD डॉट सीरीज। यहाँ पर ये ध्यान रखना है सीरीज का S बड़ा है, सीरीज, और ब्रैकेट में पास कर देंगे डाटा सेट। और फिर हम प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट SR। फिर इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। ये वाला काम हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। यहाँ देखिए, ये आपके पास आउटपुट आ गई है इस वाली सीरीज की। देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स नंबर है और ये हमारी वैल्यू है जो हमने डाटा सेट में दी थी, 10 20 30 40 50। जैसा कि आपको पता है कि सीरीज क्या करती है, वन डायमेंशनल एरे सेट क्रिएट करती है सीरीज। अगर हमें 2D क्रिएट करना हो तो हम फिर यूज करते हैं डाटा फ्रेम। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डाटा फ्रेम पे कैसे काम होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे कि ये जो डाटा सीरीज है इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नया सेल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। जैसा पहले ही बताया था मैंने, यहाँ इंसर्ट पे जाके आप कोड सेल पे क्रिएट करेंगे तो एक नया सेल आ जाएगा। ये पीछे वाला सेल आपका देख सकते हो यूं का यूं है। अब हम क्या करेंगे, मान लो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर करना है। क्या करना है कि सभी में 10 10 प्लस करने हैं, यानी कि प्लस ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो सिंपली क्या लिख देंगे, प्रिंट, और डाटा सीरीज का नाम क्या है, SR प्लस 10। राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आप आउटपुट देख पाएंगे। रन करेंगे सेल को, सॉरी। अब देखो आप, जो पहले वाला सेल था उसमें सब में 10 10 इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। राइट। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेल लेके क्या कर सकते हैं, उसमें से माइनस कर सकते हैं। इसने सिर्फ इतना लिखने से SR प्लस 10 सीरीज का जो भी डाटा था सभी एलिमेंट्स में 10 10 प्लस कर दिए हैं। ऊपर हमारा पुराने वाला डाटा है, यहाँ से आप देख सकते हो ये पुराने वाला डाटा है और ये नए वाला डाटा है। अब हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट सेल लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, या हम इसी सेल पर भी काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे इसी सेल पे, मैं दोनों बता देता हूँ। आप यहीं पे जाके क्या लिख दो, SR माइनस 10, ये माइनस का ऑपरेटर है, और दोबारा से इसको रन करो। अब आप देखोगे तो जो आपकी वैल्यू थी उसमें से 10 10 माइनस हो गए। तो इस तरह से हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया और फिर माइनस ऑपरेटर यूज किया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, मान लो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस सेल को रन कर दो। अब आप देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई होगा।
इस तरह से हम एक ही लाइन से पूरी सीरीज के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे हमें पूरी सीरीज में कुछ प्लस करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो, और इसी तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ डिवाइड के लिए दिस वन लगाएंगे और 3 से डिवाइड कर देते हैं। दोबारा से इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल वे से आपने ये सारे ऑपरेशन लगाने सीख लिए हैं। जैसे प्लस लगा लिया आपने, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 ऑपरेटर्स आप यहाँ पर लगा चुके हो। अब हम एक ऑपरेटर नया और देखते हैं कि अगर हमें पावर निकालनी हो तो हम यहाँ से एक नया कोड सेल ले लेते हैं। हम क्या करना है, मान लो आपको पावर निकालनी है, प्रिंट, और क्या करना है, जो भी डाटा सेट दिया हुआ है एस आर, पावर के लिए क्या करेंगे, 2 बार स्टार लगाएंगे और 2 कर देंगे। अब ये क्या करेगा, एस आर में जो भी डाटा है उसको 2 से उसकी पावर 2 कर देगा। यानी कि पहला डाटा हमारा 10 है तो 10 की पावर 2 कितना होगा, 100। तो इस तरह से आपका डाटा आएगा। तो यहाँ पे फिर सेल को रन करेंगे तो इस तरह से ये ऑपरेशंस भी यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। एस आर की पावर 2, डबल स्टार का मतलब है ये उसकी पावर कैलकुलेट करेगा। आप यहाँ पे 3 पावर देखना चाहें यानी कि क्यूब निकालना चाहें तो क्यूब भी निकाल सकते हैं। दोबारा से रन कर दें इसको, ये देखिए यहाँ पे क्यूब भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करना है तो मॉड्यूलस ऑपरेटर भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेल में हम ले सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, कोड सेल में जाएंगे, शॉर्टकट भी लिखा हुआ है कंट्रोल M और B, इससे आपका नया सेल जनरेट हो जाएगा। अब हमें मान लो मॉड्यूलस निकालना है, प्रिंट SR, मॉड्यूलस के लिए ऑपरेटर यूज करते हैं हम परसेंटेज, और क्या करना है, मान लो आपको 6 से मॉड्यूलस करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस सेल को रन कर देंगे। अब यहाँ पे आप दोनों चीज़ें देख पा रहे हो कि SR मॉड्यूलस 6। अगर आप चाहते हो कि मेरे को दोनों चीज़ें ही प्रिंट करवानी है आंसर में, तो आप दोनों भी प्रिंट करवा सकते हो। कैसे कराओगे, यहाँ पे लिख दो SR कोमा SR मॉड्यूलस 6, ठीक है। इसको रन करो, ये देखो ये ऊपर हमारा क्या आ गया है, 10, 20, 30, 40, 50, ये हमारी ओरिजिनल सीरीज आ गई है। जब हम इसको 6 से मॉड्यूलस करेंगे, देखो 10 को 6 से मॉड्यूलस करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 20 को 6 से मॉड्यूलस करोगे तो 2 आएगा। 30 को 6 से मॉड्यूलस करोगे तो 0 आएगी। तो इस तरह से आपने ये मॉड्यूलस ऑपरेटर भी यहाँ से आप निकाल सकते हो, राइट। अब हम एक नया ऑपरेशंस और देखते हैं कि हम 2 सीरीज को क्या ऐड कर सकते हैं। यस, वी कैन आल्सो ऐड 2 सीरीज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई सीरीज और ले लेते हैं। पहले हम डाटा सेट 2 ले लेते हैं, डाटा सेट 2 इक्वल टू, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, मान लो 100, 200, 300, 400 और 500। फिर हम क्या करेंगे, इससे सीरीज भी बना लेंगे एक। अब हमने बना दी SR2 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और ब्रैकेट में क्या पास कर दिया इसके, डाटा सेट 2। ये हमारी सीरीज बन गई है। अब हमारे पास 2 सीरीज हो गई हैं, एक SR और एक SR2। आप प्रिंट करवा के देख लो इसको, प्रिंट SR कोमा SR2, इसको रन करेंगे। यहाँ देखेंगे आपके नीचे आउटपुट आ चुकी है, ये देखो ये पहली सीरीज आ गई है
और फिर हमारे पास क्या आ गया है, सेकंड सीरीज आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सीरीज का सम करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको दोनों सीरीज का सम प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे प्लस लिख दो और इसको एग्जीक्यूट करो, तो आपके पास रिजल्ट आएगा कंबाइंड। ये देखिए दोनों सीरीज ऐड हो चुकी हैं। और इसी तरह अगर माइनस करना है तो आप माइनस भी कर सकते हो, ये माइनस करो। और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसको फिर रन करो। ये सारा काम आप अलग अलग कोड सेल में भी कर सकते हो और एक में भी कर सकते हो, वो मर्जी है। मैं आपको समझाने के लिए वहीं पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीख लिया है, प्लस करना, मान लो कोई सीरीज है उसमें प्लस करना कि कैसे हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या पावर निकालेंगे, जैसे आप स्क्वायर, क्यूब, कोई भी पावर निकाल सकते हो। यहाँ से हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, यहाँ पे हमने ये डिवीजन ऑपरेटर लगाया हुआ है, फिर पावर वाला ऑपरेटर लगाया हुआ है, मॉडुलस। और इसी तरह से दो डाटा सीरीज को हमने ऐड भी कर लिया है और मल्टीप्लाई भी कर लिया है। इसी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पर लगा सकते हैं, जो सिंगल एक ही सीरीज पे लगाने से उसके इंडिविजुअल सेल्स पर ये सारे ऑपरेशंस लग सकते हैं। तो इसी लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, एक इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑन पांडास। थैंक यू।